राघव चड्ढा साहब, आपको मेरा प्रणाम है। कल तक भाजपा को गुंडों की पार्टी बताया करते थे आप। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। आज उसी भाजपा के आगे नतमस्तक होकर भाजपा में ही शामिल हो गए। बात कुछ समझ नहीं आई। तुम तो कहते थे अभी वो रकम ही नहीं बनी जो तुमको केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से अलग कर सके। आज तक वो रकम नहीं बनी। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। बड़े तेवर में शेखी बगाड़ते थे, पर ये क्या, आज ऐसे बदले कि पलक झपकते ही आपसे छल किए, दल बदल लिए और आपसे ही निकल लिए। क्या बात है। जिस कमल को कभी कीचड़ में खिला समझते थे, आज उसी कमल को हाथ में लिए जबरदस्त खुशी की मुद्रा में कमल का ही विज्ञापन करते डोल रहे हैं आप। जिसे तुम गुंडों की पार्टी बताते थे, आज उसी पार्टी में अपना सिप्पा जमाने चल दिए। भारत की जनता को क्या तुमने बेवकूफ समझ रखा है? जिस जनता ने तुम जैसे लोगों को जिताकर संसद तक पहुंचाया, वही जनता अब तुमसे पूछ रही है कि बताओ, भाजपा जिसको तुम गुंडों की पार्टी बताया करते थे, क्या उसमें शामिल होकर अब तुमने जनता से गुंडागर्दी करने की ठान ली है, या फिर भाजपा से गुंडागर्दी उखाड़ फेंकने के लिए उसके खेमे में ही घुस पड़े हो? कम से कम जनता से मिले वोट के बदले उसको झूठ बोलकर ही सही तसल्ली तो दे दो भाई। कल तक तो भाजपा को भ्रष्टाचार वॉशिंग मशीन बताते थे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। यह बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई है। तो आज क्या तुम अपना खुद का भ्रष्टाचार धुलवाने उसी मशीन में धुलने पहुंच गए, या फिर भ्रष्टाचार वॉशिंग मशीन को ही धोने पहुंच गए? दोस्तों, 2 अप्रैल को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी एलपीयू के मालिक अशोक मित्तल आम आदमी पार्टी के डिप्टी लीडर बनते हैं। राघव चड्ढा के पार्टी को छोड़ने की बात पर उन्हें कोसते हैं, गरियाते हैं। 15 अप्रैल को उनके ठिकानों पर ईडी की छापेमारी होती है और 9 दिन बाद 24 अप्रैल को अशोक मित्तल राघव चड्ढा के साथ औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो जाते हैं। अब ईडी की रेड पर कोई अपडेट नहीं। क्या ईडी की रेड के 9 दिन बाद राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, अशोक मित्तल, संदीप पाठक के साथ अन्य आप नेताओं का भाजपा में विलय महज इत्तेफाक है? दोस्तों, क्या आपकी नजरों में यह महज एक दल बदल का मामला है, या कोई सॉलिड डील, या कोई सैद्धांतिक मतभेद का नतीजा, या फिर यह दल बदल कोई राजनीतिक फायदे का सौदा? दोस्तों, ये अब आपको ही सोचना है कि क्या ये नेता समाज सेवा के लिए चुनाव लड़ते हैं, या फिर विरासत में मिली अपने धन दौलत और वंशवाद के बल पर नेता बनकर समाज सेवा करने के नाम पर बेचारी भोली भाली जनता को गुमराह कर, मूर्ख बनाकर अपने फायदे के लिए कुर्सी और पावर की तलाश में इस दल से उस दल, फिर इस दल से उस दल, ऐसे दल बदल करते रहते हैं? अगर ऐसे ही खुदगर्ज और निजी स्वार्थ के मकसद से जो नेता चुनाव मैदान में आते हैं, उन्हें पहचाने बगैर जो हम वोट देते हैं, इसीलिए हम तकलीफों में जी रहे हैं। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए, ताकि लोग वोट देते समय अपनी आंखें और दिमाग के साथ साथ पिछले इतने सालों में जो परेशानियां आपने झेली हैं, उसको दिमाग में रख कर ही अपना नेता चुने। नहीं तो आप जिसको जिताएंगे वो कब अपने निजी स्वार्थ से वशीभूत होकर आपका साथ छोड़ जाएगा, आपको खबर भी नहीं होगी। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और शेयर करिए, ताकि हर वोटर की आंखें खुले। नमस्कार।